मायावती की बसपा को लेकर तमाम जानकारी आप सभी तक पहुंचा ही रहे। इस बीच कुछ और मुख्य खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि मायावती का फैसला इस बार हर किसी को चौंका रहा है। जबकि पिछले चुनाव 2019 की बात करें तो सपा के साथ गठबंधन करके मायावती ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि तब 10 सीटें पाई थी, जो कि 0 सीट पर थी 2014 में। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री रहे यूपी की मायावती ऐलान कर चुकी कि बसपा इस बार लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेगी। वे किसी भी दल के साथ गठबंधन शुरुआत में नहीं करेगी। चुनाव के नतीजों के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। वह ना तो एनडीए में जाएगा, ना तो एनडीए, ना इंडिया, किसी दल में नहीं जाएगी। बीएसपी ये बात साफ कर दी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया एजेंसी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बीच यहाँ पर एनबीटी टाइम्स की बात करें, उन्होंने मायावती गांव जाकर बातचीत करने की कोशिश करी। वहां के लोगों ने जो जवाब दिया वो सुनकर हैरान रह गए। जी हां, बादलपुर में कुछ गांव वालों से इस मुद्दे पर बातचीत हुई। अधिकतर गांव वालों ने मायावती के इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मायावती हमारे गांव की बेटी बहन है, वह जो भी फैसला करेंगी हम और हमारा पूरा गांव उनके साथ है। क्या आपकी गांव की बेटी मायावती का अकेले चुनाव लड़ने पर फैसला उचित है, ये सवाल भी पूछा गया। तो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि मायावती दलितों की एकमात्र बड़ी लीडर हैं, उनका दलित वोट हमेशा उनके साथ है, चाहे वो अकेले चुनाव लड़े या किसी दल के साथ मिलकर। हमारा वोट केवल और केवल मायावती को ही जाएगा। करतार सिंह नागर का कहना है कि इसकी दूसरी वजह यह भी है कि मायावती के कार्यकाल में जनपद गौतम बुद्ध नगर और यूपी का खूब विकास हुआ। हमारे गांव का विकास सिर्फ बसपा शासन काल में हुआ, इसलिए मायावती जो भी फैसला करेंगी पूरा गांव उनका समर्थन करेगा। तो वहीं मौजूद कुछ और अन्य लोगों से बातचीत करी उन लोगों ने, तो यहाँ पता चला कि लोगों का कहना है कि अब बसपा में मायावती के साथ साथ उनके भाई आनंद कुमार और भतीजा आकाश आनंद भी जुड़ गए हैं। आकाश आनंद एक युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगे और बसपा पार्टी को बतौर युवा नेता नई सोच के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। सोनू नागर ने बताया कि मायावती ने गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, बालिका इंटर कॉलेज, तमाम काम है जो किए, अस्पताल बनाए बादलपुर में 2-2, ऐसी कई और क्षेत्र हैं जहाँ मायावती ने काम किया। यानी मायावती के किए गए मुख्यमंत्री पद पर किए गए कामों को लोग अब याद करके उनको वोट देंगे। बहन जी के कामों का नाम बदल दे रही है मौजूदा सरकार, क्योंकि मौजूदा सरकार अपने नाम पर वो सारे काम दिखा रही है जो मायावती ने किए थे। जैसा कि आपको बताया 2019 में चुनावी समीकरण क्या था और 2014 में क्या था, लेकिन 2007 में तो अलग ही नज़ारे थे। मायावती की बसपा अकेले ही चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार सबकी नज़र रहेंगी कि बसपा को और कितना साथ मिलता है। मायावती की जीत के लिए तमाम वोटर्स उनकी दुआएं तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं मायावती इसमें कामयाबी हासिल कर पाती है नहीं, क्योंकि सपा और कांग्रेस सामने है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तमाम और पार्टियां एनडीए और इंडिया दल में शामिल हो गई है। मायावती और तमाम कुछ ऐसी पार्टियां जो अभी अकेले खड़ी नजर आ रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।